बॉयज यार तुमने शुगल मेला करना है, लेकिन शुगल मेले में इतना वो नहीं होना कि लापरवाह हो जाओ कि जो है वो टकरे खाते फिर और बाद में आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत पेश आए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इसलिए जो है वो अपने जानवर के साथ जो है वो शुगल मेला करें, उसके साथ घूमें फिरें, उसको वॉक करवाएं, उसको चारा खिलाएं, उसकी खिदमत करें, देखभाल करें, लेकिन अपने आप को भी जो है वो तुम लोगों ने इस चीज से बचा के रखना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबा चौधरी और आप लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि मैं जो है वो हंस क्यों रहा हूं। तो मुझे जो है वो एक स्टोरी है जो मेरे माइंड में आई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस तरह की स्टोरी जो है वो हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह का आप लोगों को पता है कि ईद उल अज़हा जो है वो कल ईद उल अज़हा है और बॉयज़ के लिए जो है वो ये वाला इवेंट जो है वो स्पेशली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और बॉयज़ जो है वो ईद उल अज़हा पे, बड़ी ईद पे जो है वो एक्टिव ना हो तो ये एक बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। तो ये वीडियो जो है वो ईद उल अज़हा के टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी हाउस ऑफ की जो है वो एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ईद उल अज़हा के इवेंट पे जो है वो मेरी सर्जिकल इमरजेंसी की जो है वो ड्यूटी लग गई। खैर मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मुझे कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए और मैं जो है वो ईद अपने घर वालों के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर सकूँ, लेकिन मुश्किल था कि मुझे जो है वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिली और दूसरा एचओ इंचार्ज जो है वो मतलब बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार थे कि मेरी जो है वो रिप्लेसमेंट या मैं ड्यूटी जो है वो बाद में कर लूँ। तो खैर क्या करना था, सुबह उठे, नहाए धोए, अपना स्क्रब चेंज किया और अगर आप लोगों को नहीं पता तो इमरजेंसी जो है वो सुबह 6 बजे जो है वो शिफ्ट चेंज होता है। तो 6 बजे इमरजेंसी के अंदर आपने जो है वो पहुंचना होता है हर हाल में। तो सुबह 6 बजे जो है वो इमरजेंसी में पहुंचे और उसके बाद जो है वो जिस तरह, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जिस तरह छोटी ईद का चांद नजर आता है और उसको एक टर्म यूज की जाती है कि शहादतें वसूल होना शुरू हो गई हैं, कि डिफरेंट सिटीज के अंदर जो है वो आपको चांद नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह हमारी सर्जिकल इमरजेंसी के अंदर भी जो है वो तकरीबन की 7:30 पौने 8 के करीब जो है वो इसी तरह पहली शहादत जो है वो बड़ी बकरा ईद की वो वसूली। अब शहादत मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक जो तकरीबन 8 से 10 साल का जो एक बच्चा था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, चीखें मार रहा था। उसके पेरेंट्स जो है वो उसे इमरजेंसी के अंदर लेके आए। तो सबसे पहली जो है वो ये अप्रोच होती है कि जो आपका स्टाफ होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो ये होता है कि उनकी हिस्ट्री लेना और जो है वो जो भी एक इवेंट हुआ उसके बारे में कंप्लीट, ताकि एक पता चल सके, पेशेंट को असेस किया जाए, उसका एग्जामिनेशन किया जाए और उसके बाद जो है वो केस को फिर फर्दर उसके अकॉर्डिंग जो है वो फर्दर परसू किया जाता है। तो इसी तरह जो है वो हम लोगों ने जो है वो पेशेंट की जो है वो हिस्ट्री ली, उसे पूछा कि क्या हुआ और वो पता चला कि जब सुबह जो है वो दुम्बा जो घर में था उसको खोला है और ये बाहर वॉक करवाने के लिए लेके गया तो दुम्बे ने इसको टक्कर मारी है और ये वहां पे गिर गया। जब घर वालों ने उसे उठाया, इमरजेंसी में लेके आए, हम लोगों ने उसे असेस किया और उसके जो पेट था वो बहुत ज्यादा टेंडर था और उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो हम लोगों ने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके अंदर हमें ये पता चला कि जो बच्चा है 8 से 10 साल का, उसकी स्प्लीन रप्चर हो चुकी है। अब स्प्लीन जो है जिसे आम जुबान में तिली कहा जाता है, ये उसने जो है वो उसके यहाँ पे जो है वो टक्कर मारी और उसकी वजह से जो है उसकी स्प्लीन रप्चर हो गई। अब इस तरह के केस में क्या करना होता है कि जब अंदर का कोई भी जो है, फॉर एग्जांपल जिस तरह स्प्लीन है ये रप्चर हो गई है, तो जो है वो इमरजेंसी लेप्रोटमी की जाती है ताकि ये ना हो कि अंदर जो है वो ब्लीडिंग की वजह से इन्फेक्शन क्रिएट हो और जो है वो इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल जाए। तो इस कंडीशन में जो है वो इमरजेंसी लेप्रोटमी की जाती है। लेप्रोटमी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें पेट को जो है वो यहाँ से लेके नीचे, नाव से नीचे तक भी जो है वो एक चीरा दिया जाता है, पेट को मुकम्मल तौर पे खोला जाता है, उसकी सफाई की जाती है। और जिस तरह इस केस में था कि स्प्लीन जो है वो रप्चर हो गई थी, तिली जो है वो फट गई थी, तो उसकी स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ी, मीन स्प्लीन को बाहर निकालना पड़ा। तो ये जो है वो स्टोरी शेयर करने का मतलब ये है कि आप लोगों को इस चीज़ से आगाह किया जाए कि ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी सीरियस कंडीशन मतलब इनकी ज़रिए से जो है वो हो सकती है कि ये चीज़ें वैसे तो बड़ी नॉर्मली लग रही होती हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता जिस तरह इस बच्चे के केस में हमें देखने को मिला कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, जानलेवा जो है वो साबित हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो ईद पे बॉयज़ यार तुमने शुगल मेला करना है, लेकिन शुगल मेले में इतना वो नहीं होना कि लापरवाह हो जाओ कि जो है वो टकरे खाते फिर और बाद में आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पेश आए।
تو اس لیے جو ہے وہ اپنے جانور کے ساتھ جو ہے وہ شغل میلہ کریں، اس کے ساتھ گھومیں پھریں، اس کو واک کروائیں، اس کو چارہ کھلائیں، اس کی خدمت کریں، دیکھ بھال کریں، لیکن اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ تم لوگوں نے اس چیز سے بچا کے رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ویڈیو کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔